प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं इंग्लिश में इस वर्ष जो पेपर आएगा वो किस प्रकार का होगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, उसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो परीक्षा 2024 में इंग्लिश सब्जेक्ट में होगी उसका पेपर का पैटर्न किस प्रकार का होगा इसको हम देखेंगे। इस पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 16 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 7 पेज में पेपर प्रिंट रहेगा। समय 3 घंटे का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 75 या 75 मार्क्स का पेपर होगा। तो जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली, सभी प्रश्नों को ध्यान से सावधानी से पढ़ें। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विद द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग दैम, तो मतलब हर प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले उसमें जो इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिए गए उनको पढ़ें। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम, और सभी प्रश्नों पर जो अंक दिए जाएंगे उसमें कितने होंगे वो उस प्रश्न के सामने दिए गए हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर जैसे सेक्शन ए आएगा रीडिंग का, तो रीडिंग में यहाँ 2 पैसेज आएंगे। तो पहला पैसेज ये रहेगा, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। जैसे यहाँ एक पैसेज दिया है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के ऊपर है, तो इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना और फिर इनके उत्तर क्या होना चाहिए ये आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 यह भी रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, इस भी पैसेज को हमको पढ़ना है और फिर इसके उत्तर लिखना है। फिर इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा 4 नंबर का आएगा। इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई द सुटेबल टाइटल, तो हमको इसके नोट्स बनाना है और सुटेबल टाइटल लिखना है। तो नोट्स बनाना मतलब इसमें हम जो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद जो इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें दी गई है उनको पॉइंट वाइज लिख लें। तो 5 या 6 पॉइंट में उसको लिख लें और उसका एक टाइटल बना दें। तो जो पैसेज में जिस चीज़ के बारे में दिया गया है वही जो मेन चीज़ जिसके बारे में जो थीम है उसके बारे में वही उसका टाइटल बन जाता है, उसका हम टाइटल लिखेंगे। फिर सेक्शन बी आता है राइटिंग में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। तो जैसे यहाँ पर दिया गया कि यू आर निशी स्टडिंग इन क्लास इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें या तो एक लेटर हमको एप्लीकेशन लिखना है या फिर दूसरा इसमें और में लेटर आता है। जैसे यहाँ यू आर दीपक और दीप्ति रिसाइडिंग एट 43 गुलमोहर कॉलोनी भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर अटेंड टू योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में या तो हम लेटर या एप्लीकेशन जो हमको इजी लगता है वो हम लिख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे यहाँ लिखा है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में हमको ऐसे लिखना है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड एन इंडियन फेस्टिवल। या और में हमको एक आएगा कि राइट अ पैराग्राफ ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो 150 वर्ड्स में या तो ऐसे लिखें या 150 वर्ड्स में हम कोई पैराग्राफ राइटिंग करेंगे। जैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन की, मोबाइल फ़ोन के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ऑनलाइन टीचिंग, तो ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन टीचिंग के बारे में है। फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इसके बारे में हमको लिखना है। देन अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 में, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ पैराग्राफ। तो एक पिक्चर जो दिया रहेगा तो उसके आधार पर हमको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज या पेड़ों के, जैसे यहाँ इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में है। यहाँ चित्र दूसरा भी दिया जा सकता है और उसके बारे में कोई स्टोरी बनाना वो भी लिखने के लिए आ सकता है। तो यहाँ हम चित्र जो है उस पिक्चर को केयरफुली देखें और उसमें कौन कौन सी, जैसे यहाँ ये ट्री के बारे में है तो अभी ट्री प्लांट के बारे में है। तो सेव ओवर अर्थ, तो ट्रीज़ के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे हमको रिड्यूस इरोजन, प्रिवेंटिंग फ्लडिंग, ऐड ऑक्सीजन्स, कूल्स आवर हाउसेस, प्रोवाइड मेडिसिन, प्रोवाइड फ्रूट्स, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब जो पेड़ हमारे लिए जो काम करते तो ये इन्हीं के आधार पर हमको सेंटेंसेस लिखना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ये 3 मार्क्स का आएगा।
फिर सेक्शन सी ग्रामर में हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा वो यहाँ पर जैसे 6 या 7 फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहते हैं, पर इसमें से कोई भी हमको 5 करना है, क्योंकि यहाँ 1 into 5 मतलब 5 नंबर का ही है, तो 5 कोई भी जो हमसे सबसे अच्छे से बनता है उसको अटैम्प्ट कर लें, उसको हल कर लें। फिर हम जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन में ग्रामर बेस्ड होता है, तो यहाँ पर भी हमको 6 या 7 दिए रहेंगे, उसमें से एनी 5 कोई भी 5 जो हमको आसान लगते हैं उसको कर लें। जैसे यहाँ पर पहला है सो दैट लगाकर जोड़ना है सेंटेंस को, दूसरा है नेगेटिव में बदलना है, तीसरा इंट्रोगेटिव में बदलना है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूज़ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, तो अनलेस का उपयोग करना है इफ़ की जगह। अगला है कंबाइन द सेंटेंसेस इनटू अ रिलेटिव क्लास, तो यहाँ रिलेटिव क्लास से इसको ज्वाइन करना है। फिर अगला है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। फिर इसी प्रकार हम देखें सेक्शन डी जो टेक्स्ट बुक पर आधारित रहता है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 आएगा जिसमें टेक्स्ट बुक के आधार पर हमको ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 4 और 1 क्वेश्चन फॉर ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 4 रहेंगे तो 4 नंबर का हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो रहेगा उसका ए में है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये प्रोज से मतलब हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है उसमें से यहाँ पर ये दिया रहेगा, एक पैराग्राफ रहेगा बुक में से किसी भी लेसन का, उस पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है और फिर देखना है कि किस लेसन पर आधारित है और उसके आधारित उस पर जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो इसमें कुल ये 3 मार्क्स का है तो 3 क्वेश्चन आंसर रहेंगे इसमें, और उसको समझकर हमको कौन सा सही आंसर इसका होना चाहिए वो लिखना है। जैसे यहाँ पर ये जो है कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, यहाँ एन फ्रैंक जो थी उसके डायरी उसको उसने अपनी डायरी को एक फ्रेंड बना लिया था, उसके बारे में ये है, तो इसमें हम करेंगे। फिर इस 10th का जो बी आएगा दूसरा इसका सेकंड पार्ट या बी में जो है यहाँ एक पोएम की कुछ लाइनें दी रहेगी, और पोएम की लाइनें जो रहेगी कि रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें भी 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस रहेंगे जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये पोएम पर आधारित रहेंगे। इस प्रकार हम देखें अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको 30 वर्ड्स में आंसर लिखना और एनी 6 मतलब कोई भी 6 करना है। तो यहाँ पर हमको 7 या 8 दिए रहेंगे, तो 8 क्वेश्चन आंसर्स दिए रहेंगे, तो 8 में से कोई भी 6 करना है। तो जो हमको ईजी लगते हो वो कर लेंगे हम, और हर जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स ईच रहेगा। फिर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम इन 30 वर्ड्स, तो एनी 2, तो यहाँ 30 वर्ड्स में लिखना है और एनी 2, और ये पोएम पर आधारित रहेंगे। फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन नंबर 11 में है ये फर्स्ट फ्लाइट पर आधारित रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में जो है पोएम बेस्ड रहेंगे, पोएम के आधार पर रहेंगे। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो राइट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड एनी 2, तो इसमें भी 3 है तो कोई 2 करना है, और ये फुटप्रिंट विदाउट फुट इसके आधार पर ये क्वेश्चंस रहेंगे उस पार्ट से जो सेकंड बुक है उससे। क्वेश्चन नंबर 14 में जो पेपर में आएगा वो रहेगा यहाँ पर ये लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आंसर जो रहेगा इन अबाउट 75 वर्ड्स में हमको इसका आंसर लिखना पड़ेगा, और ये 3 मार्क्स ईच, ये 3 मार्क्स का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई एक हमको आंसर लिखना पड़ेगा, और में रहेगा तो कोई एक। जैसे वाई डिड सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम टू कैजोल हिम टू फ्लाई एंड व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई, तो यहाँ हमको आंसर इसका 75 वर्ड्स में लिखना है एक्सप्लेन करते हुए। वैसे ही अगला है कि बेकिंग वॉज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ट्रेडिशनल गांव विलेज एक्सप्लेन। इसी प्रकार हम जाएँ क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में भी 2 क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो 2 क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर्स वाले रहेंगे और वो आएंगे पोएम पर आधारित रहेंगे, तो ये पोएम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 2, तो दोनों में से कोई एक को करना है, ये भी 3 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 ये फुटप्रिंट्स विदाउट
फीट से होगा और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में से रहेगा, तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो पेपर का पैटर्न दिया गया है, तो ये एक सैम्पल पेपर है और इस पर आधारित पेपर या पेपर इसी प्रकार से आएगा, पर क्वेश्चंस यही आएंगे ऐसा नहीं है। इस पैटर्न को हमको समझना है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमको लगते हैं उनको उसके अकॉर्डिंग उसको याद करें और लिखने का प्रयास करें, जिससे हम परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए ये 2 पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र है ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें 2022 का ये जो पेपर वार्षिक परीक्षा का पेपर है, इसमें भी जो पैटर्न है उसके हिसाब से 2 अनसीन पैसेज, फिर नोट मेकिंग और एप्लीकेशन, ग्रामर, एक्सट्रैक्ट और जो क्वेश्चन आंसर 2022 में पूछे गए हैं, इसी प्रकार 2023 का जो वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ ग्रामर में ये चित्र के बेस पर विजुअल पिक्चर बेस्ड राइटिंग, फिर ये टेक्स्ट बुक पर ये MCQs जो हैं, और राइट साइड में यहाँ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, फिर एक्सट्रैक्ट, ये भी हमारी परीक्षा के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अगर ये 3 क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर को हल करें तो आसानी से परीक्षा में पास हो सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।